नमस्कार। अष्टमः पाठः प्रार्थनापत्रम् कक्षा 11 संस्कृत निर्झरा प्रथमो भागः अनिवार्य संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम्। इसके प्रश्नाभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में प्रश्नों का क्या है उत्तर देना है। पहला प्रश्न है उत्तराखंड सर्वकार द्वारा केषां कृते स्ववृत्तिनेके कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। तो उत्तर है यूनाम्। छात्राः किं कर्तुं प्रेरिताः भवेयुः। छात्र क्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो उत्तर है स्ववृत्तये। स्ववृत्तये यानी कि अपने व्यवसाय को। गौ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्य कृते अवसरान् कल्पयति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्य कृते किसके लिए अवसरों की क्या है कल्पयति यानी कि अवसरों की को प्रदान करता है। तो उत्तर है स्ववृत्तिपरक ज्ञानस्य, अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान के। घ है अत्र कासाम बाहुल्यम वर्तते। अत्र यहाँ कासाम किसकी बाहुल्यम वर्तते बहुलता है यानी कि उत्तराखंड राज्य में। उत्तर है प्राकृतिक संपदानाम, प्राकृतिक संपदाओं की। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है केन यूनां कृते स्ववृत्ति स्थापनाय नैके कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। उत्तर है उत्तराखंडे सर्वकारा द्वारा यूनां कृते स्ववृत्ति स्थापनाय नैके कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। ख है शिक्षायां स्ववृत्तिपरक ज्ञानस्य कृते अवसरान् का कल्पयति। उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपि भी शिक्षायां स्ववृत्तिपरक ज्ञानस्य कृते अवसरान् कल्पयति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने व्यवसाय से आधारित हमें क्या करती है, अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान पर ही हम क्या है अपने उसको व्यवसाय को चुन सकते हैं। तो अवसरान करना है आपने, ये का नहीं करना है। यहाँ पर का गलती से टाइप हो गया है तो का को आप कट कर देंगे। चलिए गौ वाला प्रश्न है स्ववृत्तिं कर्तुं केषु क्षेत्रेषु बहवः अवसराः भवितुं शक्यते। उत्तर है स्ववृत्तिं कर्तुं पर्यावरण कृषि इत्यादि क्षेत्रेषु बहवः अवसराः भवितुं शक्यते। घ है पलायन समस्यायाः निराकरणं कथं कर्तुं शक्यते। पर्यावरण की समस्या का निराकरण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उत्तर है स्ववृत्तिं पलायन समस्यायाः निराकरणं भवति। प्रश्न संख्या 3 है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार हमें क्या है प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है यूना इत्यत्र का विभक्ति। यूना इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है। उत्तर है प्रथमा विभक्ति। फिर आगे है कर्तुम अत्र कह प्रत्ययः। कर्तुम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें है तुमुन प्रत्यय और धातु है क्री धातु। गौ है राज्ये अपि इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। राज्ये अपि इस पद का हमें संधि विच्छेद करना है। तो इसका हो जाएगा राज्ये धन अपि, राज्ये अपि। घ है निराकरणम इत्यत्र उपसर्ग पदम चिन्नुत। निराकरण में हमें उपसर्ग पद को छांटना है। तो उत्तर है
निर उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। गौहे अत्र प्राकृतिक संपदानां बाहुल्यं वर्तते अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। ये जो वाक्य दिया गया है इस वाक्य में हमें अव्यय पद देना है। तो अव्यय पद है हमारा अत्र यानी कि यहाँ। प्रश्न संख्या 4 है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें पहला यथा यानी कि उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि उपर्युक्त विषयकम निवेदनम अस्ति। क है स्ववृत्ति स्थापनाय नैके कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। ये जो लाल स्याही से हैं ये रिक्त स्थान भरे हुए हैं। ख है ज्ञानस्य कृते अवसरान् कल्पयति। ग अत्र प्राकृतिक संपदानां बाहुल्यं वर्तते। घ वयमपि स्वकीये राज्ये स्ववृत्तिं कर्तुम् इच्छामः। आगे लिखिए। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 5 उचित पदैः सह मिलयत। उचित पदों के साथ हमें मिलान करना है। तो ये यहाँ किए गए हैं मिलान। स्ववृत्तये, स्ववृत्तये का है स्थापनाय। कार्यक्रमाः परामर्शः। बहवः अवसराः स्वकीये राज्ये उपर्युक्तः आयोज्यन्ते। अगला प्रश्न है प्रदत्त शब्दैः वाक्य रचनां कुरुत। जो शब्द हमें यहाँ पर दिए गए हैं इनसे हमें क्या है वाक्य बनाने हैं। तो जैसे प्रश्न संख्या 6 है अस्ति। अस्ति का अर्थ है। तो विद्या जीवनस्य मूलम अस्ति। विद्या जीवन का मूल है। ख है उत्तराखंडम। उत्तराखंडम तीर्थ यात्रायाः प्रमुखम केंद्रम अस्ति। उत्तराखंड तीर्थ यात्रा का क्या है प्रमुख केंद्र है। स्ववृत्तिम यानी कि व्यवसाय। तो देखिए स्ववृत्तिम प्राप्तुम कठिनम परिश्रमम कुर्यात्। स्ववृत्तम यानी कि अपने व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रमम कुर्यात्, कठिन परिश्रम करना चाहिए। अगला है छात्राः। छात्राः समाजस्य उज्ज्वलं भविष्य निर्मान्ति। छात्र जो हैं समाज के उज्जवल भविष्य के क्या हैं निर्मान्ति, निर्माता हैं। गौ है पर्यावरणम। पर्यावरणम संरक्षति यदा मनुष्यः स्वकर्तव्यम पालयति। पर्यावरण का अगर हम संरक्षण करेंगे तब ही मनुष्य स्वकर्तव्य पालयति। मनुष्य को अपना कर्तव्य समझ करके इसका क्या करना चाहिए पालन करना चाहिए। वयम यानी कि हम सब देशस्य उन्नतये परिश्रमं कुर्मः। वयम हम सबको देश की उन्नति के लिए क्या है परिश्रम करना चाहिए। छ है ज्ञातुम। ज्ञातुम इच्छामि यत् कथम विश्वः प्रगतिम करोति। ज्ञातुम का अर्थ होता है जानने के। जो है अस्माकम यानी कि हमारा। अस्माकं परिवारः सदा सुखम ददाति। हमारा परिवार सदा क्या देता है सुख देता है। तो ये आपका ये पूरा हुआ। अब आपकी सुविधा के लिए ये एक एक वाक्य तो यहाँ दिए गए हैं। अगर आप आगे भी या व्याकरण की दृष्टि से भी आप देखना चाहते हैं तो ये जो शब्द दिए गए हैं तो इसमें मैंने कुछ और भी अनुवाद या वो वाक्य बना करके दिए गए हैं। तो आप इन्हें भी क्या है देख सकते हैं। जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड से भी 10 वाक्य बना करके दिए गए हैं। तो आपकी सुविधा के लिए है। यह स्ववृत्तिम से भी है
इसको भी आप देख सकते हैं। आप अपनी कॉपी में एक के बजाय आप इसमें 2-2, 4-4 या 5-5 वाक्य भी लिख सकते हैं समझने के लिए, जो भी आपको सही लगता है। और ये पर्यावरणम से भी है, वयम से भी 10 वाक्य दिए गए हैं, ज्ञातुम से भी दिए गए हैं और अस्माकम से भी ये वाक्य मैंने बना करके दिए हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो कृपया इस चैनल को सहयोग कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।